गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्री मार्केट रोर बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। तो मार्केट में थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि बियर्स का पलड़ा भारी हो रहा है। बियर्स आर टेकिंग ओवर द कंट्रोल ऑफ द गेम। डाउ जोन्स की बात करें तो एक जिसे हम कहेंगे कि प्रोमिनेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था, वो प्रोमिनेंट रेजिस्टेंस लेवल को सपोर्ट करके ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस देखिए मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये भी आप देख सकते हैं कि कौन सा टूल यूज करते हैं। तो ये एक सॉर्ट ऑफ यू कैन से एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। तो ये बनता है हमारे लिए, वी कैन से दैट दिस इज ए मेगाफोन पैटर्न दैट द मार्केट इज फॉलोइंग। ओके, तो इस वेवफॉर्म में जो है मार्केट ट्रेंड हो रहा है। तो एक प्रोमिनेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है। कोइंसिडेंस नहीं होता इन सारी चीज़ों का। इंस्टीट्यूशंस के अपने अपने लेवल्स होते हैं जो उनको अचीव करने होते हैं, और वो जो शेड्यूल्ड इवेंट्स है उन शेड्यूल्ड इवेंट्स को कंसीडर करके अकॉर्डिंगली वो लोग प्राइस को उन स्पेसिफिक डेट्स के दिन अचीव करके वहां से वो अपना काम करते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन डाउ जोन्स के साथ में हमें एसजीएक्स में भी काफी अच्छा रिजेक्शन कल देखने को मिला है। एसजीएक्स ने 18400 का लेवल टच किया है। निफ्टी ने अभी तक 18400 टच नहीं किया है, बट उसके पहले ही वी हैव गॉट रिजेक्शन फ्रॉम द हायर लेवल्स। तो आज साफ साफ दिख रहा है कि बियर्स का कंट्रोल है मार्केट के ऊपर, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लेवल है 18,000 और 18,100, यहाँ पर फिर से निफ्टी और एसजीएक्स दोनों सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी निफ्टी का 18,000 का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो 18,000 के नीचे अगर निफ्टी जाता है देन इट विल बी डेफिनेटली ए सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस, ओके, एज फार एज बुल्स आर कंसर्न। ओके, तो 18,000 का सपोर्ट निफ्टी ले सकता है। 18,000 के नीचे गया तो मैटर ऑफ कंसर्न हो जाएगा। बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी, कल बैंक निफ्टी में इतना ज़्यादा प्रेशर हमें नहीं देखने को मिला जितना निफ्टी में मिला। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट ओपन ही नहीं किया। लेट मी ओपन द चार्ट्स फॉर यू। यह है निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देखने को मिला हमें। तो निफ्टी, जैसे मैंने कहा कि ये जो लेवल है 18,000 और 18,100 के बीच में, लाइक दिस इज समवेयर वी कैन expect Nifty to take support, okay, like in this range basically। ठीक है, तो यहाँ से फिर अगर रिवर्स होता है तो फिर अगेन, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी तक एसजीएक्स निफ्टी ने भले ही 18,400 का टारगेट अचीव किया था, 18,400 का लेवल अचीव किया था, निफ्टी ने अभी तक नहीं किया है। तो 18 और 18,100 इसके बीच में से अगर प्राइस रिवर्स होता है तो आगे फिर से हमें 18,400 और 18,600 का टारगेट्स के लिए एक अप ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन एन अप ट्रेंड, तो अप ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। और ध्यान रखिए कि अभी हम महीने के 10वें दिन पर है। ठीक है, तो अभी भी एक्सपायरी के लिए काफी समय बचा हुआ है। तो जो ऑप्शंस ट्रेड करते हैं और खास करके इंस्टीट्यूशंस जो ऑप्शन सेल करते हैं, तो उनको जो कॉल ऑप्शंस सेल किए होंगे, ठीक है, जिन्होंने कॉल ऑप्शन सेल किए होंगे, तो वो कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम डीके करने के लिए उनको टाइम पास करना होता है, प्राइस को थोड़ा रिवर्स करना पड़ता है ताकि वो फिर कॉल ऑप्शन का प्रीमियम डीके हो जाए और उसके बाद में वो कॉल ऑप्शंस में प्रॉफिट बुक करके ऊपर के लेवल के कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। लेकिन कल जो निफ्टी का डेटा हमने देखा उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कंसिडरेबली स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिला। शॉर्ट बिल्डअप हुआ, बहुत ही मतलब वाइड रेंज ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस में कॉल ऑप्शंस बेचे गए। बट फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो वो ज्यादा करके जो कॉल ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ या कॉल ऑप्शन बेचे गए
वो आउट ऑफ मनी है, ठीक है, मतलब करंट मार्केट प्राइस जो है निफ्टी का स्पॉट प्राइस उससे ऊपर के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शंस बेचे गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा स्थिति फिलहाल है, बट एज आई सेड 18,000 और 18,100 के बीच में हमें सपोर्ट मिलना चाहिए। बैंक निफ्टी ने कल काफी देर तक हॉरिजेंटल एक रेंज में रहा, ठीक है। निफ्टी ज्यादा बेरिश बन गया था, लेकिन बैंक निफ्टी ज्यादा बेरिश नहीं बना। बैंक निफ्टी ने इनफैक्ट प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल वही फ्लैट ट्रेड ही मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो कंपेरेटिवली बिटवीन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी टुडे, निफ्टी लुक्स मोर बेयरिश देन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक रेंज बाउंड मार्केट ही बना रहेगा ऐसा दिख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो कल सबसे ज्यादा पैसा एफएनओ सेगमेंट में और कैश सेगमेंट में भी, अगर सबसे ज्यादा पैसा जहां पर ट्रांजैक्शंस हुआ, जब सबसे ज्यादा वैल्यू का, तो वो दो स्टॉक्स थे, दोनों के दोनों अदानी, ठीक है। तो एक है अदानी एंटरप्राइजेस और एक है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स का कल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, काफी अच्छा रिजल्ट उन्होंने पेश किया है, फाइनेंशियल्स। अदानी, अगर आपको याद है कुछ दिनों पहले जब हम 3,400 या 3,300 के पास ट्रेड कर रहे थे, उस वक्त मैंने मेरा टारगेट 4,000 का मेरे प्री मार्केट रोर में बता दिया था। तो अगर किसी ने अदानी एंटरप्राइजेस को ट्रेड किया होगा तो 4,000 का टारगेट अचीव हो गया। इनफैक्ट मेरे ख्याल से परसों ही प्रीवियस सेशन में ही हो गया था, 4,013 का हाई लिया था, और कल भी 4,000 की काफी ऊपर तक 4,050 के पास तक जाकर आया। अभी फिलहाल अदानी को 4,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बट एज आई सेड एक्सपायरी के लिए अभी भी टाइम है। तो अगर हम 4,000 के ऊपर सस्टेन करते हैं, आज एक रिट्रेसल हमें देखने को मिलेगा, तो 3,900, ठीक है, 3,900 से लेके 3,800 के बीच में फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अदानी में मिलेगी, ठीक है। तो ये जो रेंज है इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, इस रेंज में हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 800 के पास, और ऊपर का फिर मेरा 4,200 तक का एक्सटेंड हो सकता है टारगेट। बट एज ऑफ नाउ टुडे ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स आर बेरिश, सो द प्राइस माइट रिट्रेस ए बिट, ठीक है। सो अदानी पोर्ट में भी 900 का रेजिस्टेंस है, अगर 900 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है 930 तक का एक रेंज हम बोल सकते हैं कि अभी भी उसका अप मूव बाकी है। तो 880 पे अगर आता है और 880 से अगर रिवर्सल के कोई हमें साइंस दिखते हैं अदानी पोर्ट में, तो 880 के लेवल से 925 से लेकर 930 तक का एक अप मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि ये मेरा अभी मार्केट ओपन होने के पहले का मेरा व्यू है, मार्केट ओपन होने के बाद में कैसे डेटा बनता है उसके ऊपर काफी सारी चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। और सबसे बढ़िया जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करूं, तो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अगर आप डे चार्ट में देखो तो गैप अप ओपन होने के बाद में, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं इनसाइड बार, ठीक है। तो गैप अप ओपन होने के बाद में इस दिन एक डोजी कैंडल बनाया था, है ना। डोजी कैंडल मैंने शायद कुछ सेशन पहले एक मेरे प्री मार्केट रोड में बताया था कि डोजी कैंडल क्या होता है, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ से लंबे कंसिडरेबली बड़े शेडोज होते हैं। तो उसमें हमें क्या पता चल रहा है कि बुल्स और बेयर्स दोनों की ताकत बराबर हो रही है, ना बुल्स जीत रहे ना बेयर्स जीत रहे। और वही स्थिति अभी भी कंटिन्यू है, क्योंकि ये जो पहले जो 7 तारीख का कैंडल बना है डोजी जैसा, उसका ना तो हाई ब्रेक हुआ है ना तो लो ब्रेक हुआ है। तो अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में जाऊं तो मुझे देखने को मिलता है कि ये सॉर्ट ऑफ एक एसेंडिंग ट्रायंगल इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आज या फिर आज, अच्छा सबसे बड़ी बात ये भी है कि आज हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी के दिन कुछ चमत्कार हो सकता है, तो थोड़ा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है।
तो हो सकता है आज या फिर कल हमें इस ट्रायंगल में से ब्रेकआउट मिले। ब्रेकआउट अगर मिलता है हमें, तो अगर बुलिश ब्रेकआउट मिलता है तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ कहीं पर बुलिश ब्रेकआउट कर भी देती है, तो फिर से एक बार हमें एंट्री मिल सकती है 620 के पास, ठीक है, या फिर भी 615 के पास, एंड देन वी कैन कंटिन्यू गोइंग अप। ऑन दी अदर वे, अगर बेयरिश ब्रेकआउट होता है तो हमें सिमिलरली नीचे ब्रेकआउट होने के बाद में फिर से एक बार 615 पे एंट्री मिलके प्राइस नीचे जाना कंटिन्यू कर सकती है। तो वी हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऊपर की तरफ 630 650 का टारगेट बन रहा है अगर बुलिश ब्रेकआउट हुआ तो, नीचे की तरफ 600 और फिर 580 का टारगेट बन रहा है अगर बियरिश ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट होने तक अगर आपको इंट्राडे ट्रेड, किसी को इंट्राडे ट्रेड करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो जब तक प्राइस इस ट्रायंगल में है आप ये ऊपर नीचे दोनों तरफ से ट्रेड कर सकते हो, बट वो बहुत ज्यादा रिस्की होगा। और आज होने का प्रोबेबिलिटी है कि आज ऐसा होने का प्रोबेबिलिटी है कि हम गैप डाउन ओपन करें तो कुछ पल के लिए हम ये ट्रायंगल के बाहर आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड कीजिएगा, ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे तो ही ज्यादा हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो ज्यादा बेहतर मिलता है। बहुत अर्ली फोमो को शिकार होके बहुत जल्दी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो आज निफ्टी मेरे हिसाब से एक क्विक रिव्यू वंस अगेन जाने से पहले, निफ्टी 18,000 और 18,100 के बीच से अगर रिवर्स करता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अदानी में 4,000 पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन 4,000 से अगर ऊपर जाता है तो ऊपर 4,200 का लेवल बनता है। आज कहाँ तक रिट्रेसमेंट होता है, गैप डाउन होता है, वो देखना पड़ेगा। 3,800 3,900 के बीच में से अगर रिवर्सल मिलता है तो वी कैन राइड अदानी फॉर द टारगेट ऑफ अगेन फ्रॉम देयर 3,800 या 900 के बीच में से फिर से वहां से हम लोग पहला टारगेट फिर हमारा 4,000 का बनेगा, और फिर ऊपर अगर सस्टेन होता है 4,000 के तो 4,200 का टारगेट बनेगा। पोजिशनली मैंने मेरा टारगेट 5,000 का अदानी का डिक्लेयर किया था व्हेन इट वाज ट्रेडिंग एट somewhere around 3,300 or 400. Okay, so the first target was 4,000 and the second target was 5,000. तो पहला टारगेट तो अचीव हो गया है। अदानी पोर्ट अगर इस मार्केट के जो गिरावट में, जो शुरू में गिरावट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गैप डाउन होगा, तो उसमें 880 के पास अगर आता है तो 880 के पास से अपॉर्चुनिटी मिलती है, रिवर्सल बुलिश दिखाता है तो अगेन वी कैन ट्रेड, और फिर हमारा टारगेट 925 930 तक हो सकता है। और जो यहाँ पर प्रीवियस हाइज जो लिए थे वहां तक भी हम लोग हमारा टारगेट 970 75 पोजिशनली हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंसोलिडेशन हो रहा है, वेट फॉर द ब्रेकआउट, वंस द ब्रेकआउट हैपेंस देन टेक दैट ट्रेड। बैंक निफ्टी एज आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल कंटिन्यू टू स्टे रेंज बाउंड। ओके, सो वेट फॉर द ब्रेकआउट टू हैपन एंड वी कैन ट्रेड द बैंक निफ्टी ऑल्सो। बट आज एक गैप डाउन ओपनिंग की काफी दिनों बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी। सो एक्सपायरी का दिन है, यूएस का रिजल्ट्स जो है, जो इलेक्शंस हुए थे वो उसके रिजल्ट्स भी डिक्लेयर होंगे आज शाम को। यूएस का इन्फ्लेशन मेरे ख्याल से हमारे इंडियन टाइम के अनुसार 7 PM शाम को 7 बजे जो जॉबलेस क्लेम है या इन्फ्लेशन रेट जो है वो आज शाम को 7 बजे डिक्लेयर होगा, तो वो उसके वजह से भी थोड़ा मार्केट में वोलेटिलिटी होगी, खास करके इलेक्शंस का जो रिजल्ट्स आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मिलीजुली सरकार मिलेगी, दोनों हाउसेस में अलग अलग पार्टीज जीत के आएंगी, ठीक है, तो उसका भी इफेक्ट होगा मार्केट के ऊपर। तो ये सारी चीजें मार्केट को असर करेंगी। तो कोई पोजीशंस अगर आप लेते भी हो तो थोड़ा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए, मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। मतलब ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है बैंक निफ्टी में खास करके, तो ये तूफान के पहले की शांति मानी जा सकती है, ठीक है। तो एक बार ब्रेकआउट हो गया तो उसके बाद में कुछ बड़ा होता हुआ हमें दिख सकता है, ठीक है। तो टेक केयर, सी यू अगेन टुमारो इन प्री मार्केट रोड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and comment your stocks in the comment box.
सी यू अगेन टुमारो, टेक केयर, ट्रेड सेफ, बाय बाय।